14 खरब 60 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में 35%, जबकि ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन के लिए 30% इजाफा। EOBI ने कम अज़ कम पेंशन 10,000 रुपये करने का वादा कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजदूर की उजरत में मजीद 2,000 रुपये बढ़ा दिए। विफाकी दारुल हुकूमत में कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये मुकर्रर। सूबों में कम से कम उजरत बढ़ाने का फैसला सूबाई हुकूमतें करेंगी। अवाम का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने मजदूर की तनख्वाहों में इजाफे को सराहा और साथ मुतालबा किया कि इस पर अब अमल भी होना चाहिए, तो किसी ने शिकवा किया कि बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं है। अगले माली साल में टेट्रा पैक दूध, पैकेट का दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी के गोश्त की कीमत पर 18% टैक्स होगा। ब्रांडेड कपड़े बेचने वालों पर GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। कॉफ़ी हाउसेस, शॉप्स और फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स लगेगा। टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर होगा। पंखों पर भी 2,000 रुपये फी पंखा टैक्स लगा दिया गया। पुराने बल्ब की खरीदारी पर भी 20% ड्यूटी। 1300 सीसी से जायद की एशियाई गाड़ियों की दरामद पर मुकर्ररा हद खत्म। हर्बल और यूनानी अद्वियात की कीमतें कम होने का इम्कान। आला दर्जे के इम्पोर्टेड बीज भी सस्ते हो जाएंगे। ड्यूटी पर छूट मिल गई। नॉन फाइलर पर बैंक से 50,000 रुपये रकम निकलवाने पर 0.6% यानी 300 रुपये विद होल्डिंग टैक्स आयद। अपनी ज़ाती तामीरात कराने वाले शख्स को 3 साल तक टैक्स में 10% छूट मिलेगी। तामीरात के शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए टैक्स की शरह 10% होगी। लिस्टेड कंपनीज का कम से कम टैक्स 1.5% से कम करके 1% कर दिया गया। 15 करोड़ सालाना से ज़ायद कमाने वालों पर आयद सुपर टैक्स के रेट्स बढ़ाए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के जरिए गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क भेजने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। तारकीन वतन के लिए जायदाद की खरीदारी पर 2% टैक्स खत्म। ज़र मुबादला कार्ड्स कैटेगरी में नए डायमंड कार्ड का इजरा। सालाना $50,000 से जायद भेजने वालों को डायमंड कार्ड दिया जाएगा। डायमंड कार्ड रखने वालों को ग्रेटिस पासपोर्ट मिलेगा। पाकिस्तानी सिफारत खानों और कौंसल खानों तक तरजीही रसाई मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत मिलेगी। कुरानंदाजी के जरिए बड़े इनामात देने की भी स्कीम होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं, तरसीलात ज़र हमारी बरामदात के 90% के बराबर हैं। इन्हें सहूलियात देना लाजिम है। आमदनी 12,163 अरब रुपए, खर्चा 14,460 अरब रुपए। इसाक डार ने अगले माली साल के लिए खसारे का बजट पेश कर दिया। कर्जों पर सूद अदा करने में 7,303 अरब रुपए यानी आधा बजट खर्च हो जाएगा। दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस। सूबों को 1,464 अरब रुपए की रकम ट्रांसफ़र की जाएगी। पेंशन पर 761 अरब रुपए खर्च हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 950 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बैरून मुल्क से 2527 अरब रुपए मिलने की तवक्को। कौमी बचत स्कीमों और दीगर नॉन बैंकिंग ज़राए से 1,906 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। मुल्की बैंकों से 3,124 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा। कौमी इदारों की निजकारी अगले साल भी तातुल का शिकार रहेगी। इससे आमदनी का हदफ सिर्फ 15 अरब रुपए रखा गया है। अगले माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत मुल्क भर में 1150 अरब रुपए के तरक्याती काम कराएगी। सूबे अपने अपने तरक्याती प्रोग्राम्स पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। ट्रांसपोर्ट के शोबे और सड़कों की तामीर पर 267 अरब रुपए सर्व किए जाएंगे। पानी की फरहमी के लिए 100 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बिजली और गैस समेत तवानाई के मंसूबों के लिए 89 अरब रुपए रख दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म साबिक फाटा के अजला की तरक्की के लिए 57 अरब रुपए का खुसूसी फ़ंड तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। आज़ाद कश्मीर के लिए 32.5 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28.5 अरब रुपए रख दिए गए। तालीम और आला तालीम के लिए 82 अरब रुपए और सेहत के शोबे के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। मुल्क की तरक्की का हदफ 3.5% तय कर दिया गया। तमाम ज़रूरी अशिया की दरामद पर टैक्स में इजाफा न करने का फैसला। कुरान पाक की इशात के दरामदी कागज़ पर ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, इन्वर्टर्स, बैटरीज की तैयारी के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई। डायपर्स की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल की दरामद पर ड्यूटी खत्म। साबिक फाटा के लिए मशीनरी की दरामद पर टैक्स की छूट में तोसी का फैसला। मुल्क में थिनर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुतालिका खाम माल पर ड्यूटी खत्म। पॉलिएस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ खाम माल पर ड्यूटी कम करने और मादनियात के शोबे की मशीनरी इंपोर्ट करने पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला। टेक्सटाइल के शोबे के रंग और दीगर मुतालिका खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी गई। इसाक डार ने छठा बजट बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। कराची वालों के लिए बजट में खुशखबरी। कराची को पानी फराहम करने के लिए K4 मंसूबे पर अगले माली साल में 17.5 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। 2160 मेगावाट के दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब रुपए की रकम रख दी गई।
1200 मेगावाट के जामचोरो पावर प्लांट की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। मोहम्मद डैम की तकमील के लिए मजीद 10.5 अरब रुपए रख दिए गए। ताजिकिस्तान से पाकिस्तान तक बिजली की ट्रांसमिशन लाइन भी लाई जाएगी। दयामिर भाषा डैम के लिए अगले साल सिर्फ 20 अरब रुपए बच सकेंगे। वजीर खजाना आज बाद बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसहाक डार कहते हैं 25 साल से IMF से डील कर रहा हूँ, उसने कभी इतनी ताखीर नहीं की। IMF ऐसा जियो पोलिटिकल मामलात की वजह से कर रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा हमने 4 अरब डॉलर फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर लिया था। IMF मजीद 2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करने का कह रहा है। हमने ख़त्म होने वाले माली साल की अदायगियों का हर वादा पूरा किया। 5.5 बिलियन डॉलर कमर्शियल बैंकों को वापस किए। फरवरी में नवा रिव्यू मुकम्मल हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। री इमेजिनिंग वाले पाकिस्तान को डराना बंद करें। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,200 अरब रुपए कर दिया है। ये हदफ हासिल कर लेंगे। IMF ने भी इसे चैलेंज नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का अवाम पर बोझ पड़ा, उसे मजीद बढ़ाने का इरादा नहीं। दोस्त ममालिक से हम अभी से कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए बात करने के मरहले में हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि हुकूमत इस बजट के लिए कह रही थी कि असम्बली तहलील नहीं कर सकते। हुकूमत ये बजट ना ही पेश करती तो बेहतर था। हम्माद अजहर ने कहा बजट में तमाम अहदाफ मसनूई हैं और पिछले साल की तरह हकीकत पर मबनी नहीं। महंगाई कम करने का या डूबती मईशत बचाने का भी कोई मंसूबा नहीं। बजट में 8.5 अरब डॉलर के नए बैरूनी कर्जों का हदफ है, लेकिन IMF के ना होने से ये भी नामुमकिन होगा। पाकिस्तान के कर्जे में PTI ने 90% इजाफा किया। गुज़िश्ता हुकूमत ने CPEC को रोका, मंसूबों पर कोई काम नहीं हुआ। PTI ने IMF से 2019 में भयानक मुआहदा किया और फिर भयानक तरीके से 2021 में तोड़ा। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की PTI की गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद। कहा IMF का मुआहदा नहीं हो रहा, उसकी वजह चेयरमैन PTI के अमरीका मुखालिफ बयानात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि था अब ख्वाब नहीं हकीकत है। अब हम वहाँ से बिजली पैदा कर रहे हैं। वो CPEC जो गुज़िश्ता हुकूमत ने मफलूज कर दिया था, अब वो चल गया है। 9,200 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू हासिल करने का दावा सरासर हवाई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वफाकी बजट पर रद्द अमल। कहा हुकूमत के पास टैक्स जमा करने का कोई बेहतर मैकेनिज्म नहीं। आइंदा बरस सूदी कर्जों की मद में 7,303 अरब रुपए अदा करना होंगे। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 था 20% इजाफा मुतवक्के। बजट तखमीना 2,000 अरब। तरक्याती बजट 410 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कराची के जारी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस। ज़िलाई तरक्याती बजट के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियाती काउंसिल्स की ग्रांट में इजाफे की तजवीज़। स्कूल एजुकेशन तरक्याती मनसूबों के लिए 1 अरब 65 अरब रुपए और कॉलेज एजुकेशन का तरक्याती बजट 65 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बहेरा अरब में मौजूद इंतहाई शदीद समंदरी तूफान बाइपर जॉय कराची के जनूब से 910 किलोमीटर दूर रह गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने के मुताबिक तूफान शिमाल और शिमाल मशरक की जानिब बढ़ रहा है। ओमान और पाकिस्तान के साहिली इलाके उर्माड़ा और सोमियानी तूफान के ट्रैक पर हैं। तूफान का दूसरा ट्रैक सिंध की साहिली पट्टी और गुजरात भी हो सकता है। हतमी तौर पर यह कहना मुश्किल है कि तूफान कौन सी साहिली इलाकों पर असरअंदाज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान की बहरा अरब में मौजूदगी तक समंदर में शदीद तोग़यानी की कैफियत रहेगी। माहीगीरों को 12 जून से समंदरी तूफान के अख्तिताम तक खुले समंदर में ना जाने का मशवरा। कराची के साहिलों पर दफ़ा 144 नाफिज। शाह महमूद कुरैशी की 4 दिनों में चेयरमैन PTI से दूसरी मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जेलों में कैद कारकुनान की रिहाई के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। साबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक कहते हैं उनकी किसी दूसरी सियासी जमात से वाबस्तगी का इरादा नहीं। उनसे मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद सरासर गलत है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला पेशावर का BRT मंसूबा अब तक मुकम्मल ना हो सका। 49 अरब रुपए में मुकम्मल होना मंसूबे पर 1 खरब से ज़ायद रुपए खर्च हो चुके हैं। बस सर्विस हुकूमत को सालाना 3 अरब रुपए से ज़्यादा खसारा पहुँचा रही है। तहरीक इंसाफ का दावा था कि मेगा BRT प्रोजेक्ट अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेगा और कम तरीन लागत और तेज़ी से तामीर होने वाला मंसूबा होगा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत ने तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना ख़त्म करने की दरख्वास्त देने का फैसला किया है। सिख बरादरी के वफ्द और पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात का जिना हाउस का दौरा। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की मजम्मत की। कहा सरकारी इमलाक, फौजी तनसीबात और
जिन्ना हाउस पर धावा बोलने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं दुश्मन के पैरोकार हैं। दौरा करने वाले तलबा व तालिबात और सिख बरादरी के वफ्द का शहदा की बेहरमती करने वालों के सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। महंगाई में पिसे कराची के अवाम ने आज पेश किए जाने वाले सिंध के बजट से उम्मीदें बांध ली। घरेलू खवातीन को घर का बजट बरकरार रखने के लिए हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद। खवातीन का कहना है कि इस दौर में घर का बजट चलाना किसी इम्तिहान से कम नहीं। बजट को बरकरार रखने के लिए कई चीज़ों पर समझौता करना पड़ता है। उम्मीद है इस बजट से मुश्किलात में कुछ आसानियां आएंगी। आईटी एक्सपोर्टर्स को $50,000 के हार्डवेयर ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाज़त होगी। $24,000 सालाना आईटी एक्सपोर्ट पर फ्रीलांसर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोश्तवारों से इस्तिस्ना होगा। आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 0.25% की रियायती शरह अगले 3 साल तक बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद की हुदूद में आईटी सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह 15% से कम करके 5% कर दी गई। आईटी के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए बैंकों को कर्ज देने पर 20% रियायती टैक्स देने की तजवीज़। आईटी को तरक्की देने के लिए एसएमईज़ का दर्जा दे दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को 360 अरब रुपए से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और शोहदा अकाउंट में रकम जमा कराने की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई। मकरूज बेवाओं के ज़िम्मे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के 10 लाख रुपए तक के कर्जे भी हुकूमत अदा करेगी। जीडीए की रुकन सायरा बानो का कहना है कि बजट आदाद-ओ-शुमार डॉलर के रेट के हिसाब से हैं। अगर एक हफ्ते में डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो आदाद-ओ-शुमार कहाँ जाएं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कोरोना वबा के दौरान सरकारी रिहाइशगाह में पार्टी तनाज़े का नतीजा निकल आया। मार्च में पार्लियामेंट को दिए शवाहिद में बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट को गुमराह करने का एतराफ़ किया था। इस्तीफा देने पर रद्द-ए-अमल में कहा, कमेटी साबित नहीं कर सकी कि मैंने जानबूझकर पार्लियामेंट को गुमराह किया। बोरिस ने कमेटी को कैंगरू कोर्ट से तशबीह दे दी।